हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। ये पैरेलल एकेडमी की 7वीं क्लास है और हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, और हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। डिग्रीज, और इसके हमारे पास कुछ रूल हो गए थे और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हमने छोड़ा था इर्रेगुलर कंपैरिजन। इर्रेगुलर कंपैरिजन में क्या होता है कि कुछ विशेषणों में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रूप पॉजिटिव से नहीं बनता है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे हमारे पास गुड है। अब गुड की हम जब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ये गुड से ही नहीं बनेगा। यहाँ पे ER या मोस्ट मोर ऐसा लगा के कुछ नहीं होगा। हम इसको गुड को लिखेंगे आगे कंपैरेटिव बनाने के लिए बेटर। ये गुड से डिफरेंट शब्द है और आगे क्या लगाएंगे, बेस्ट। ठीक है। और ऐसे ही गुड के साथ ही जो वेल है उसका मतलब ही होता है अच्छा, और इनका भी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो सेम ही बनेगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं। बैड यानी बुरा, इसका बनाएंगे हम तो बैड का हो जाएगा वर्स, और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो बनेगी वर्स्ट। ठीक है। जैसे और है इनका मतलब होता है में, इनर। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इनर हो जाएगा, और सुपरलेटिव डिग्री होगी इनर मोस्ट, या फिर इनमोस्ट। ठीक है। इसके बाद में आगे है जो छठवा है हमारे पास, उसमें होगा कि कुछ विशेषणों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के दो रूप होते हैं। और इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। जैसे लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, ये कौन से हैं, सुपरलेटिव, ये है कंपैरेटिव। अब इसमें जो जिसमें एक T आ रहा है, और जो लेटेस्ट है
ये दोनों समय को सूचित करते हैं और जो डबल टी वाला है लेटर और जो लास्ट है ये स्थिति को बताते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी वह लेट है, यानी वह देरी से आया है। देन यानी जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसा कि मैंने सोचा था। दूसरा एग्जाम्पल है आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट। इसके बाद में एग्जाम्पल है द लेटर, जहाँ पे डबल टी आ रहा है, लेटर चैप्टर्स आर गुड, यानी जो बाद के, ये बाद के, ये स्थिति को बता रहा है किसको, और ये जो हमने पहले पढ़े थे ये भी समय को बता रहा था, और ये नीचे वाला जो है ये लेटेस्ट लिखा था ये भी समय को बता रहा था। ठीक है, तो यानी जो अभी बाद के चैप्टर हैं वो अच्छे हैं। आगे का एग्जाम्पल लेते हैं हम। ही इज रीडिंग लास्ट चैप्टर। इसमें ये कहा जा रहा है कि वह लास्ट यानी आखिरी चैप्टर पढ़ रहा है। तो ये भी स्थिति को बताता है। यहाँ पे जो लेटर है डबल टी वाला ये है कंपैरेटिव डिग्री और ये है सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही जो ऊपर वाले दो एग्जाम्पल है उनमें भी होगा। और हम दूसरे और 4 शब्द लेते हैं। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। ये सारे ओल्ड जो पॉजिटिव डिग्री है उसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हैं। तो ये एल्डर और जो एल्डेस्ट है ये दोनों क्या दर्शाते हैं, सिर्फ व्यक्ति के बारे में दर्शाते हैं। और जो ओल्डर और ओल्डेस्ट है वो व्यक्ति और वस्तु दोनों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल हैं जॉन इज माई एल्डर ब्रदर, यानी जॉन मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, इसके बाद में है टॉम इज माई एल्डेस्ट सन, यानी टॉम जो है वो मेरा सबसे बड़ा बेटा है। और हम जो ओल्ड वाले एग्जाम्पल हैं ओल्डर और ओल्डेस्ट के वो लेते हैं। दिस कैट, यहाँ पे वस्तु के साथ जानवर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस कैट इज ओल्डर देन द माउस।
इसका मतलब है कि जो बिल्ली है वो माउस से, जो चूहा है वहाँ पे आसपास, उससे बड़ी है। और इसका ओल्डेस्ट का हम एग्जांपल लेंगे कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन जयपुर। ठीक है, यानी यह है सबसे पुराना, यानी सबसे पुराना मंदिर है कहाँ पे? जयपुर में। इसके बाद में हम लेते हैं सातवां रूल है कि इंग्लिश कंपेरेटिव्स अपने तुलनात्मक अर्थ को खो देने के बाद पॉजिटिव की तरह प्रयोग में आते हैं और उनके साथ नहीं, उनके बाद में देन का यूज़ नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ कंपेरेटिव्स हैं, ठीक है, वो अपने तुलनात्मक अर्थ को खो देते हैं, उनके बाद उनके कारण उसमें पॉजिटिव की तरह यूज़ में आते हैं। कुछ कंपेरेटिव्स के साथ ऐसा होता है, वो हम अभी पढ़ रहे हैं। जैसे फॉर्मर यानी पिछला, लेटर यानी बाद का, लेटर यानी बाद का, एल्डर यानी बड़ा, इनर यानी अंदर का, आउटर यानी बाहर का, एक्सेप्ट। ऐसे जो एडजेक्टिव्स हैं, कंपेरेटिव जो डिग्री वाले एडजेक्टिव हैं, उनके साथ जो देन है उसका यूज़ नहीं होगा और ये पॉजिटिव की तरह ही काम में आएंगे। एग्जाम्पल है कि माय एल्डर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर। यहाँ पे जो एल्डर है वो कंपेरेटिव डिग्री की तरह यूज़ में नहीं आ करके पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज़ में आ रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं 8वां कि जो लैटिन भाषा है, लैटिन एक भाषा है जैसे इंग्लिश भाषा है, उसी तरह लैटिन भाषा से कुछ शब्द अंग्रेजी में लिए गए हैं। तो लैटिन भाषा से लिए गए उन शब्दों में से एडजेक्टिव के भी कुछ शब्द लिए हैं जो हम बताएंगे अभी। हुए कुछ कंपेरेटिव की ना तो पॉजिटिव डिग्री होती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती है। उनकी सिर्फ कंपेरेटिव डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं होती। तो इनमें
ई आर के बजाय, जो ई आर जो सफिक्स लगता था हमने कल पढ़ा था, के बजाय क्या लगता है, ओ आर सफिक्स लगता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। ये कितने हैं टोटल, ये कुल 12 हैं। ये संख्या इनकी 12 है, जिनमें से अभी मैं 5 बता रहा हूँ। 5 जो हैं वो कौन कौन से हैं, इंटीरियर यानी आंतरिक, और एक्सटीरियर यानी बाहरी। इनमें दोनों में ओ आर आ रहा है आखिरी में। फिर है अल्टेरियर, उसके बाद है मेजर, उसके बाद है माइनर। ठीक है, मेजर का मतलब ज़्यादा और माइनर यानी कम। जो बाकी जो 7 कंपेरेटिव हैं जो बच रहे हैं, जो लैटिन भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, जो कंपेरेटिव हैं, बाकी 7 कंपेरेटिव वो एडजेक्टिव की तरह प्रयुक्त तो होते हैं, पर उनके बाद देन की बजाय टू का यूज़ होता है। अब ये कैसे होता है, पहले इन 7 जो कंपेरेटिव्स हैं इनको लिख लेते हैं। पहला है इन्फीरियर, यानी निम्न। दूसरा है सुपीरियर, इनके सबके लास्ट में ओ आर आ रहा है यानी उच्च। तीसरा है हमारे पास प्रायर, यानी प्राथमिक। सीनियर यानी वरिष्ठ, और जूनियर होगा यानी कनिष्ठ। इसके बाद में है हमारे पास एंटीरियर, इसका मतलब होता है अग्रवर्ती या अगला, और पोस्टीरियर होता है पिछला। ये दोनों शरीर के अंगों के बारे में बताते हैं। अब एग्जाम्पल है हमारे पास, ही इज सीनियर। अब यहाँ पे देन आना चाहिए, पर यहाँ पे आता है टू। शाम यानी वह शाम से वरिष्ठ है, यहाँ पे टू का यूज़ हो रहा है, ये है प्रीपोजिशन। ठीक है, इसके बाद में है हमारे पास ऐसे गुणवाचक विशेषण जिनकी
डिफरेंट डिग्री नहीं होती। उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक। एसेट्रा। इसके कहने का मतलब है कि कोई वस्तु, अब ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे कोई रोड है वो स्क्वायर है, जैसे रोड है वो स्क्वायर है। ठीक है। तो वो मोर स्क्वायर नहीं हो सकती। स्क्वायर के आगे हम मोर ये प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। तो वास्तव में एक वस्तु मोर स्क्वायर, मोर राउंड, मोर परफेक्ट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है इसका, दिस इज द मोस्ट परफेक्ट specimen I have seen। यानी यह अब तक की सबसे परफेक्ट स्पेसिमेन है जो मैंने अभी तक देखी है। स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल के तौर पे रखी गई हो। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ विशेषणों का सही प्रयोग। इसमें हम सबसे पहले दो विशेषण लेते हैं, सम और एनी। इसमें क्वांटिटी या डिग्री प्रकट करने के लिए दोनों का यूज़ होता है। और सम का यूज़ कहाँ होता है? अफर्मेटिव या निश्चयात्मक वाक्य। ठीक है। जैसे आई विल बाय सम मैंगोज। इसमें ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर सम आया है। ठीक है। इसके बाद में है एनी, नेगेटिव व इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में
इसका एग्जाम्पल है आई विल, नेगेटिव का लिया है ये, नोट बाय एनी मैंगो। इसके बाद में हम लेते हैं हम किंतु लगा के लिखते हैं कि किंतु कुछ निश्चयात्मक वाक्यों में इफ आता है तो उसके बाद एनी लगा सकते हैं। इसमें हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें पढ़ा था कि सम आता है, परंतु जो वे निश्चयात्मक या अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें इफ़ आता है, ठीक है, ये इफ़ के लिए है तो वहाँ पे हम सम की जगह एनी लगा सकते हैं, लगाते हैं। जैसे इफ़ यू नीड एनी मनी, यानी यदि आपको कुछ भी रुपयों की ज़रूरत हो तो लिखेंगे हम आई विल हेल्प यू, यानी मैं आपकी मदद करूँगा। इसलिए यहाँ पे एनी आया है, किसके कारण, इफ़ के कारण, ठीक है। अब आता है कि हम कुछ प्रार्थना करें, भेंट करें और हाँ में उत्तर चाहें, तो सम का यूज होता है। कैसे होता है, यदि हम कुछ प्रार्थना करें, भेंट करें और हमें क्या ज़रूरत हो कि वो सामने वाला व्यक्ति है वो उत्तर देगा तो वो हाँ में देगा, तो ऐसे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उनमें क्या होगा, सम का यूज होता है। जैसे विल यू हैव सम आइसक्रीम, यानी हमने किसी व्यक्ति को कुछ आइसक्रीम ऑफ़र की है और हम ये चाहते हैं कि वो हाँ में उत्तर दे, तो इसलिए मैंने सम का यूज़ किया है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा है हमारे पास ईच और एवरी। इसमें ये एवरी है, ये ईच से बलशाली है, बलशाली एडजेक्टिव है, स्ट्रोंगर है, तो इसका मतलब होता है ईच विदाउट एक्सपेक्शन, ठीक है। जो एवरी है वो दो से अधिक वस्तुओं के बीच में किया जाता है, व्यक्ति के, है ना, व्यक्ति की आता है। और जो ईच है दो या अधिक वस्तुओं के या व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, ठीक है। ईच जो है किसी वर्ग के व्यक्तियों का
बोध कराता है, और एवरी पूरे वर्ग का। ठीक है। और इसके अलावा ईच का प्रयोग कब किया जाता है? संख्या अनिश्चित हो, हमें पता नहीं हो कि संख्या कितनी है। और एवरी का प्रयोग किया जाता है संख्या निश्चित होने पर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, एवरी सीट वाज टेकन। ठीक है। और दूसरा लेते हैं हम 5, यानी ऊपर वाले का बता रहा हूँ मैं। ये इसका मतलब होता है प्रत्येक सीट ली जा चुकी है। दूसरा है हमारे पास 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन द ईच बेंच, यानी प्रत्येक बेंच पर। ईच का और एवरी का दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? प्रत्येक। तो प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे, 5 जो लड़के थे वो बैठे हुए थे। अब तीसरा है इसमें एक और, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। यहाँ पे जो लिटिल है इसका मतलब होता है नहीं के बराबर। सबसे पहले लिटिल पढ़ रहे हैं हम, नहीं के बराबर। जैसे देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। अभी यहाँ पे जो लिटिल आया है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर रिकवरी असंभव सी है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिटिल आया, यानी नहीं के बराबर है। और अगर मैं यहाँ पे ए लिटिल लिख दूँ, इसका मतलब होता है कि कुछ रिकवरी की संभावना है। और अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि देयर इज ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो इसका मतलब होगा कि रिकवरी की संभावना है। इसका मतलब जो लिटिल है वो नेगेटिव अर्थ देता है, ये नेगेटिव अर्थ देता है, और ये देता है पॉजिटिव अर्थ। ठीक है। तो एलिटी क्या होता है? थोड़ा पर अधिक नहीं। अब हम आ जाते हैं द लिटिल पे। इसका मतलब होता है कि थोड़ा पर पर्याप्त। ठीक है, यानी इनफ।
इसका एग्जांपल लेता हूँ, द लिटिल इन्फो information he had was not quite reliable। यानी जो भी थोड़ी उसके पास जो इंफॉर्मेशन थी वो रिलेबल यानी उसके काम की नहीं थी। तो द लिटिल में यहाँ पे जो अर्थ आएगा वो आएगा कि थोड़ा तो है पर वो पर्याप्त थी उसके पास, इन्फॉर्मेशन तो पर्याप्त थी उसके पास, परंतु वो रिलायबल नहीं थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में आर्टिकल्स। ठीक है, अभी वाली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, हम पढ़ रहे थे, और एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। इसमें हमने इरेगुलर कंपैरिजन पढ़ा था, जिसमें कुछ विशेषणों में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव रूप पॉजिटिव से नहीं बनता है, तो वो पढ़ा था। गुड और वेल, इसका होता है बेटर और बेस्ट। बैड का होता है वर्स और वर्स्ट। इनका होता है इनर और इनर मोस्ट या इनमोस्ट। कुछ विशेषणों की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के दो रूप होते हैं और इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे लेटर, जिनमें एक टी है और दो टी वाला लेटर, फिर लेटेस्ट या फिर लास्ट, ये कंपैरेटिव डिग्री है शुरू वाली दो, और लास्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री है। इसमें लेटर और लेटेस्ट है वो समय को दर्शाते हैं, और डबल टी वाला लेटर और लास्ट है जो स्थिति को दर्शाता है। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है, ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, यानी वह थोड़ा लेट था जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। या फिर दूसरा है, आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़, यानी जो भी हाल ही की जो न्यूज़ है मैंने अभी नहीं पढ़ी है। ठीक है, मैंने सुनी नहीं है। तो यह भी समय को दर्शाता है। इसके बाद में डबल टी वाला जो लेटर है, द लेटर चैप्टर वाज आर गुड, इसका मतलब वो स्थिति बता रहा है कि जैसे 14वां चैप्टर है, 15वां चैप्टर है, ऐसे बता रहा है। इसके बाद में ही इज़ रीडिंग लास्ट चैप्टर, यानी वह आखिरी चैप्टर या फिर पार्ट पढ़ रहा है, ये भी स्थिति बताता है। अब है ओल्डर, यानी पी, ये पॉजिटिव डिग्री है ओल्ड वाली, और इसमें इसके जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो होंगे एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट। इसमें एल्डर और एल्डेस्ट है वो है व्यक्ति को दर्शाते हैं, सिर्फ व्यक्ति के लिए काम में आते हैं, और ओल्डर और ओल्डेस्ट व्यक्ति, वस्तु या जानवर, इन सभी के लिए काम में आ सकते हैं। एग्जाम्पल है जॉन इज़ माई एल्डर ब्रदर, इसमें बड़ा है, ये सिर्फ व्यक्ति के रूप में काम में आ रहा है। टॉम इज़ माई एल्डर सन, सबसे बड़ा, तो यह है व्यक्ति के लिए काम में आ रहा है। इसके बाद में है दिस कैट इज़ ओल्डर देन द माउस, यानी यह बिल्ली चूहे के से ज़्यादा बड़ी है। फिर उसके बाद है दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन जयपुर, यानी यह सबसे पुराना मंदिर है, कहाँ, जयपुर में है। अब 7वां है, कुछ कंपैरेटिव अपने तुलनात्मक अर्थ खो देते हैं और उनके बाद पॉजिटिव की तरह प्रयोग में आते हैं, और उनके बाद में देन का यूज़ नहीं होता है। जैसे फॉर्मर, लेटर, ओल्डर, एल्डर, इनर, आउटर। एग्जाम्पल है माई एल्डर ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, तो इसमें पॉजिटिव डिग्री की तरह काम में आ रहा है। अब इसके बाद में है 8वां कि लैटिन भाषा से लिए हुए कुछ कंपैरेटिव की ना तो पॉजिटिव डिग्री होती है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो इनमें ER के बजाय OR लगता है। ये देखते हैं कि OR लगता है और ये कैसे लगता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये कुल टोटल 12 हैं, जिनमें से 5 हम एक बार पढ़ेंगे और 7 बाद में पढ़ेंगे। तो 5वां है इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर और माइनर। इसमें इंटीरियर का मतलब होता है आंतरिक, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी, और अल्टीरियर का मतलब होता है गुप्त। उसके बाद में होता है मेजर का मतलब होता है ज़्यादा, माइनर का मतलब होता है कम। इसके बाद में जो 7 जो कंपैरेटिव एडजेक्टिव थे
उनके बाद देन के बजाय क्या यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है, और ऊपर वालों में टू का भी यूज़ नहीं होता है। साथ है इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर। तो इंफीरियर में होता है निम्न, सुपीरियर उच्च, और प्रायर होता है प्राथमिक, सीनियर होता है वरिष्ठ, जूनियर होता है कनिष्ठ, एंटीरियर होता है अग्रवर्ती या अगला, और पोस्टीरियर का मतलब होता है पिछला। ये दोनों शरीर के अंग हैं। अब एग्जाम्पल है इसके, ही इज़ सीनियर टू श्याम, यानी वह श्याम से वरिष्ठ है। नवा है ऐसे गुणात्मक विशेषण, ऐसे गुणवाचक विशेषण जिनकी डिफरेंट डिग्री नहीं होती, उनकी तुलना नहीं की जा सकती। जैसे स्क्वायर है और राउंड है, परफेक्ट है, इटर्नल है, यूनिवर्सल है, यूनिक है, इनकी सबकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन पाती, इसलिए इनको सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में काम में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है, दिस रोड इज़ मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। ठीक है, इसकी सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री बन रही है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनती। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, यहाँ पर जो गुणवाचक विशेषण है इनकी डिफरेंट डिग्री नहीं होती, इनकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती। इस तुलना नहीं की जा सकती, इसका मतलब है कि कंपेरेटिव डिग्री नहीं बनेगी। इसके बाद में है कि कुछ विशेषणों का सही प्रयोग हमने पढ़ा था, सम और एनी। इसमें क्वांटिटी डिग्री को प्रकट करने के लिए दोनों का यूज होता है। सम का मतलब होता है कि अफर्मेटिव यानी निश्चयात्मक वाक्य है। एग्जाम्पल है इसका, आई विल बाय सम मैंगोज। एनी का मतलब होता है नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ, आई विल नॉट बाय एनी मैंगो। किंतु कुछ निश्चयात्मक वाक्यों में इफ़ आता है तो उसके बाद एनी लगा सकते हैं। जैसे इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू, यानी आपको थोड़ी सी कभी मनी की ज़रूरत पड़े तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। उसके बाद में है कुछ प्रार्थना करें, वेट करें और हाँ में उत्तर चाहें तो सम का यूज़ होता है, विल यू हैव सम आइसक्रीम, यानी यदि आपके पास आप कुछ आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे। और इसके बाद में दूसरा है हमारे पास ईच और एवरी। एवरी का मतलब, एवरी थोड़ा सा ईच से बलशाली होता है, यानी स्ट्रोंगर होता है वर्ड, इसलिए ईच इसका मतलब होता है, ईच का मतलब ईच विदाउट एक्सपेक्टेशन, ये एवरी का मतलब होता है। और इसका दोनों का मतलब होता है प्रत्येक। एवरी का उपयोग दो से अधिक वस्तुओं के लिए या व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, और ईच का मतलब दो या अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। ईच का उपयोग किसी वर्ग के व्यक्तियों का बोध कराता है, और एवरी का उपयोग पूरे वर्ग का बोध कराता है। आगे है, ईच संख्या अनिश्चित होती है, एवरी संख्या निश्चित होती है। एग्जाम्पल है, एवरी सीट वाज टेकन, और दूसरा है, 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन अर्थ बेंच, ईच बेंच। इसके बाद में आता है तीसरा, जो लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल होते हैं। लिटिल का मतलब होता है नहीं के बराबर, जो मात्रा होती है वो नहीं के बराबर है। इसमें देयर इज़ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ये एग्जांपल लिया है। इसका मतलब है कि जो रिकवरी है वो असंभव सी है, ये नेगेटिव वर्ड देता है। देयर इज, अब हम दूसरा लेते हैं जिसमें होता है कि देयर इज़ ए लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, तो इसमें होता है रिकवरी की संभावना तो है, इसलिए ये पॉजिटिव अर्थ देता है, परंतु वह कम है। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा पर अधिक नहीं। इसके बाद में आता है द लिटिल, इसका मतलब होता है कि थोड़ा पर पर्याप्त। इसका मतलब होता है इनफ, यानी जितना है वो थोड़ा है परंतु पर्याप्त है, उससे काम चल जाएगा। अब इसके बाद में इसका एग्जांपल लेते हैं, द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड वाज नॉट क्वाइट रिलेबल, यानी उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी तो थी पर वो उसके लिए रिलायबल नहीं थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कल आर्टिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।